हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और बहुत से व्यूवर्स ने मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप माइक्रोमास्टर जो सीमेंस की माइक्रोमास्टर 420 ड्राइव है उसके ऊपर वीडियो बनाएं। मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ये ड्राइव लेकर आया हूँ और इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है, जो मेन एम है वो ये है कि ना सिर्फ मैं आप लोगों को इसकी इनकमिंग और आउटगोइंग पावर के बारे में बताऊंगा कि किस तरह आपने उसको वायर अप करना है, बल्कि मेरा जो मेन मकसद है वो ये है कि मैं इसकी कंट्रोलिंग बताऊं कि हाउ कैन यू कंट्रोल दिस ड्राइव टू कंट्रोल द मोटर। ठीक है, तो मोटर की कंट्रोलिंग के लिए बताना है कि किस तरह से आप इस ड्राइव की वायरिंग कर सकते हैं मोटर को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा खोल कर आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल न्यू ड्राइव है, आप लोगों के लिए ही लेकर आया हूँ मैं। और यहाँ से ये इसको प्रेस करके मैं इसके BOP को भी निकाल लेता हूँ इस तरीके से। सो नाउ यू कैन सी दिस ड्राइव। और इस ड्राइव को अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी वायरिंग के बारे में बता सकता हूँ। ये जो ड्राइव है आप इसको 3 फेज़ पे भी चला सकते हैं, इनपुट 3 फेज़ देकर भी चला सकते हैं, एंड यू कैन रन दिस ड्राइव ऑन सिंगल फेज़ पे भी चला सकते हैं। मैं यहाँ पर ये दिखा दूँ आप लोगों को, अगर मैं सबसे पहले आपको 3 फेज़ का तरीका बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसको 3 फेज़ पे चला सकते हैं। यहाँ पर देखें L1 आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर L1 लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ये जो टर्मिनल ये L1 का है, ये L2 का टर्मिनल है, दिस इज़ योर L3 टर्मिनल। यहाँ पर आप L1 की वायर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर L1 लिखा हुआ है, दिस इज़। ठीक है, आप यहाँ पे L1 की टर्मिनल करेंगे, L2 L3 यानी लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, अगर आप 3 फेज़ इनपुट पे चला रहे हैं। बट अगर आप इसको सिंगल फेज़ पे चलाना चाहते हैं तो बेटा ये जो L1 है ना आपका, ये L बन जाएगा सिंपल। दिस कुड बी कंसीडर योर L। यहाँ पे आप लाइन लगाएंगे, इस टर्मिनल पे लाइन लगाएंगे, और जहाँ N लिखा है यहाँ पे न्यूट्रल लगाएंगे। आप इस बात का ख्याल रखना है, लाइन और न्यूट्रल। लाइन L1 बन जाएगा और L2 आपका न्यूट्रल बन जाएगा सिंगल फेज़। तो ये आपकी इनकमिंग की वायरिंग हो गई, किस तरह आपने इस ड्राइव को वायर अप करना है। ठीक है, पावर अप करना है। फिर उसके बाद इसकी आउटपुट की जो वायर है आप देख सकते हैं, यहाँ पे UVW लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। दिस इज़ योर U, ठीक है, दिस इज़ योर V एंड दिस इज़ योर W। ठीक है, अब मेरी कोशिश है कि मैं फोकस करके आपको दिखा दूँ। ये UVW है। ठीक है, यहाँ से मोटर को वायर जाएगी, यानी दिस इज़ योर आउट गोइंग ऑफ योर ड्राइव। ठीक है, ये ड्राइव के आपके आउट गोइंग है। उसके बाद आपको DC प्लस और यहाँ पे DC माइनस दिख रहा होगा। इसका मकसद ये है कि यहाँ पे आप अगर ब्रेक के रेजिस्टर्स लगा सकते हैं, DC प्लस DC माइनस को लगा सकते हैं, तो आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पावर साइड की हो गई, हमने इनकमिंग देख लिया और आउट गोइंग की भी इसकी वायरिंग देख ली कि किस तरीके से हम यहाँ पर UVW, ये U है, ये V है और ये W, इसको किस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं UVW को। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम कंट्रोलिंग की तरफ जाएंगे। देखो बेटा, कंट्रोलिंग जो है सब सारी ड्राइव की एक जैसी नहीं होती। मैंने डिफरेंट ड्राइव्स की कंट्रोलिंग के ऊपर वीडियोस बना रखी हैं, अगर आपने नहीं देखी आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पर कुछ सेक्शंस दिए हैं, पहले 1 2 3 4 है, फिर 5 6 7 8 9 है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको फोकस कर लूँ, और यहाँ पर फिर 10 11 है, और फिर ऊपर टॉप मोस्ट पे 12 13 14 एंड 15 है। तो ये कुछ 4 तरह के टर्मिनल्स हैं। मैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसकी वायरिंग कर सकते हो, क्या है यहाँ पर किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इस पर फोकस बना लूँ, आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले डिजिटल इनपुट है। ठीक है, डिजिटल इनपुट में क्या है, हमारे पास 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां टर्मिनल इन्वॉल्व है। तो ये इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे इन टर्मिनल्स की, ये रहे 5वें 6वां 7वां 8वां 9वां। तो ये हमारे पास ये 1 2 3 4 5 टर्मिनल्स हैं। तो बेटा इसमें जो 8वां टर्मिनल है, जब आप अपनी VFD को इनपुट दोगे, इनकमिंग पे पावर अप करोगे, तो क्या होगा, ये 24 वोल्ट यहाँ से आपकी ड्राइव निकालेगी, 24 वोल्ट DC इस डायरेक्शन पे निकालेगी। अब जब ये 24 वोल्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसके पास यहाँ पर हमने क्या लगा रखे हैं, पुश बटन लगा रखे हैं। मैं यहाँ पे P1 ले रहा हूँ, P2 और P3 फॉर द सेक ऑफ ईजीनेस। ये 3 पुश बटन्स लगा रखे हैं। पहला वाला पुश बटन प्रेस होगा तो क्या होगा, सिग्नल कहाँ जाएगा, डिजिटल इनपुट 1 पे, जो कि मेरे 5वें टर्मिनल पे लगा है यहाँ पर। दिस इज़ योर डिजिटल इनपुट 1, 6वां इनपुट 2 है, 7वां इनपुट 3 है। तो ये 7 इनपुट्स मेरे पास क्या है, डिजिटल इनपुट है। तो जब मैं पहले पुश बटन को प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये सिग्नल कहाँ चला जाएगा, इनपुट नंबर 1 पे, जो कि टर्मिनल 5 पे। इसका मतलब है ये ड्राइव को कमांड चली गई कि स्टार्ट हो जाना है आपने। ठीक है, इट विल एक्नॉलेज कि आपने स्टार्ट होना है। स्टॉप के लिए भी यही बटन है ओबीसी। अगर आप दूसरा बटन दबाओगे जो कि B2 है, जो कि टर्मिनल 6 पे कनेक्ट है, यानी डिजिटल इनपुट 2 पे कनेक्ट है, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ड्राइव को रिवर्स चलने की कमांड होगी। यानी अगर आप इनिशियली आपकी ड्राइव जो है फॉरवर्ड चल रही थी, तो अब आप जब इसको प्रेस करोगे B2 को, जो कि डिजिटल इनपुट 2 के साथ कनेक्ट है, तो ये रिवर्स चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से क्या होगा, जब आपके पास कोई फॉल्ट आता है, आपने रीसेट एक्नॉलेज करना है, तो आप इस बटन को प्रेस करोगे B3 को, जो कि आपके इनपुट नंबर 3 से कनेक्ट है, जो कि टर्मिनल नंबर 7वां है ड्राइव का। कौन सा टर्मिनल है भाई,
वो ये वाला टर्मिनल, दिस इज़ द 7th नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, सप्लाई चली जाएगी। जब आपकी प्रेस करोगे तो ओबीसी एनसी बन जाएगा, ये कॉन्टैक्ट चलेगा। 24 वोल्ट कब आएगा, जब आप ड्राइव को पावर अप करोगे, उसको इनकमिंग पे सप्लाई दोगे, और ये 0 वोल्ट कॉमन होता है, आप लोगों को इसका पता होगा। इसके बाद बच्चों ये डिजिटल इनपुट था, मैं अब एनालॉग इनपुट की तरफ जा रहा हूँ। देखो एनालॉग इनपुट पे क्या होता है, आप VFD को, फॉर एग्जांपल आपने VFD की मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है 0 हर्ट्ज़, ठीक है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपने बेटा सेट कर दी फॉर एग्जांपल 100 हर्ट्ज़, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जब आप ड्राइव को वही 220 वोल्ट इनपुट दोगे, 3 फेज इनपुट दोगे, तो ड्राइव क्या करेगी, 10 वोल्ट निकालेगी। ये 10 वोल्ट क्या होगा, बिल्ट इन आपके पास जो है 5 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा होगा। ये 5 किलो ओम के रेजिस्टर को आप यहाँ पे या तो कोई पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो, ठीक है, उसके थ्रू आप इसको कंट्रोल करोगे 0 to 5 किलो ओम को। अब जब आप पूरे 5 किलो ओम रखोगे तो यहाँ पे 0 वोल्ट का सिग्नल जाएगा। 0 वोल्ट का सिग्नल कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ से निकल के सीधा एनालॉग पॉजिटिव पे जाएगा। यानी ये जो 3rd नंबर टर्मिनल है जो कि सेपरेट हुआ हुआ, ये रहा आपका 3rd नंबर टर्मिनल। पहला वाला जो टर्मिनल है ये क्या कर रहा है, ये बेटा निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, 10 वोल्ट निकाल रहा है। कहाँ से निकाल रहा है, इस टर्मिनल से निकाल रहा है। दूसरा जो टर्मिनल है वो क्या है बेटा, वो 0 वोल्ट है, ठीक है। चौथा टर्मिनल आउटपुट का 0 है, ठीक है, यानी 0 यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, इट मीन 0। तो ये 0 वोल्ट और ये 0 वोल्ट देखो बेटा कॉमन हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप नंबर 2 और नंबर 4 पे जंपर लगा सकते हो, ठीक है, ताकि ये शॉर्ट हो जाए, 0 वोल्ट कॉमन हो जाए। फिर ये जो 10 वोल्ट निकल कर आ रहे होंगे ना, आप यहाँ पे पोटेंशियोमीटर लगाओगे, और पोटेंशियोमीटर के थ्रू आप नंबर 3 पे, नंबर 3 जो आपका एनालॉग पॉजिटिव है, इसको कंट्रोल करोगे। जब आप पूरे 10 वोल्ट दोगे तो आपकी, जब यहाँ पर इस टर्मिनल पे पूरे 10 वोल्ट आएंगे तो आपकी VFD किस पे चलेगी, जो आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेट की जो कि 100 हर्ट्ज़ है। अगर आप 200 हर्ट्ज़ यहाँ पे सेट करते तो 200 हर्ट्ज़ पे आपकी ड्राइव चलती, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, अपने पैरामीटर में 100 रखा है फॉर एग्जांपल, तो आपके पास जब 10 वोल्ट यहाँ पर आएंगे इस टर्मिनल पे, ये वाले घूमकर कब आएंगे, जब ये 0 ओम होगा तो पूरे 10 वोल्ट मिलेंगे। तो आपकी जो है ड्राइव पूरे अपने जो आपने सेट कर रखी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उस पर चलेगी। मान लो आपने इसको बिल्कुल 5 ओम किया हुआ है, तो 5 किलो ओम किया हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो 10 वोल्ट आएंगे पूरे के पूरे यहाँ ड्रॉप होकर यहाँ पे क्या आ रहे होंगे, सिर्फ 0 वोल्ट आ रहे होंगे। जब 0 वोल्ट आएगी तो आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव चलेगी। अगर मैंने इसको मिड पे सेट किया होगा तो ये जो 10 वोल्ट है ये आपको 5 वोल्ट्स मिलेंगे। 5 वोल्ट्स का मतलब है कि आपकी मिड फ्रीक्वेंसी चलेगी, जो कि 100, 50 और 100, 0, 50 और 100, यानी आपकी मिड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 50 हर्ट्ज़ पे आपकी ड्राइव चलेगी। इस बात को समझो, आप इसको चेंज कर सकते हो मैक्सिमम को भी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एनालॉग साइड का हो गया, एनालॉग जो है आपका इनपुट हो गया। उसके बाद बेटा यहाँ पे टर्मिनल 12-13 में आपको दिखा दूँ, 12-13 टर्मिनल ये है। 12-13 के साथ 14-15 जो है वो ब्लू कलर में, उसकी वजह है मैं आपको बताता हूँ। देखो 12-13 जो है ना बेटा, ये आपका एनालॉग आउटपुट है, ये आपका एनालॉग आउटपुट है। अब एनालॉग आउटपुट में होगा क्या, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ। देखो बेटा एनालॉग आउटपुट पे आपका क्या होगा, यहाँ से ड्राइव जो है ना सिग्नल निकालेगा, ठीक है। ये सिग्नल जो है 4 to 20 मिली एम्पेयर में होता है अक्सर। ये 4 to 20 मिली एम्पेयर का किसी कंट्रोलर में जा रहा होगा, उसको सेंस करेगा, या फिर जो है आप उसको जो है अपने PLC के साथ भी कम्युनिकेट करा सकते हैं। ये क्या बताएगा, ये आपको आउटपुट पे जो आपकी फ्रीक्वेंसी चल रही है ना, ये वो सिग्नल लेकर जाएगा और बताएगा कि भाई, यानी यहाँ से सिग्नल निकलेगा और ये आपकी कंट्रोलर PLC में जाएगा, और वो उस 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल को मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट करके बताएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी चल रही है। और इसके बाद जो 14 और 15 पॉइंट है ना बच्चों, 14-15 पॉइंट जो है हमारे पास, वो क्या है, कम्युनिकेशन का है कि ड्राइव कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर सकती है, RS-485 के। जो 2 वायर जाती है ना RS-485 के लिए, एक पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, सिंपल। वो हम अपने D+ पे लगा सकते हैं और D- पे लगा सकते हैं। ये कहाँ पे, ये PLC पे है, ठीक है। तो आप प्लस की वायर प्लस पे लगा दो और माइनस की वायर जो है आप माइनस पे लगा दो, ठीक है, अगर ये माइनस है। तो इस तरीके से आप इसको जो है कम्युनिकेट करा सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसकी बेसिक प्रोग्रामिंग यानी इसके पैरामीटर सेटिंग आपको बताऊं, तो आप वो भी मुझको कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा यास्कावा के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है और डिफरेंट वीडियोस भी सीमेंस के ऊपर बना रखी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं तो काइंडली जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है अच्छी लग रही है तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी वीडियो हमें अच्छी लग रही है सर। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो बेटा, इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग के नाम से चैनल है। अगर आप लोग जो है ऑनलाइन कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम जो है वो बिलाल अशरफ है, ठीक है। आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। थैंक यू।